जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम अंतिम चौपाई छंद और दोहे का अध्ययन करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा कि समुद्र देव श्री राम के सामने उपस्थित होकर उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें अपनी सीमा का एहसास कराते हैं। तो श्री राम जी ने समुद्र से रास्ता मांगा, लेकिन समुद्र ने अपने सीमा, अपने जड़ता का श्री राम जी को एहसास करवाया और ऐसा उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक श्री राम से कहा। तो श्री राम भी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछते हैं, तो फिर कोई और सुझाव दीजिए कि हम अ, समुद्र को पार कर लंका जा सके। तो फिर समुद्र क्या कहते हैं, ये इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। नाथ नील नल कपिदौ भाई, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरी प्रभुताई, करिहउँ बल अनुमान सहाई। तो समुद्रदेव कहते हैं कि हे प्रभु, नल और नील नाम के दो भाई हैं वानर सेना में, जिन्हें बचपन में ऋषियों से आशीर्वाद मिला था। तो वो किसी भी भारी पहाड़ पत्थर को छू दे तो वो पानी में तैरने लगेगा आपके प्रताप से, क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम अंतिम सत्य है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो अविश्वसनीय है, तो वो उन्हीं की कृपा से हो रही है। तो तरह ही जलधि प्रताप तुम्हारे। और फिर वो अगर समुद्र में ये पत्थर फेंकते हैं, उनका छुआ हुआ पत्थर समुद्र में फेंका जाता है, तो फिर मैं भी जहां तक हो सकता है मैं सहायता करूंगा ताकि पुल बांधा जा सके। मैं पुनि उर धरी प्रभुताई, करिहउँ बल अनुमान सहाय। जो मेरे मेरे से संभव है मैं भी सहयोग करूंगा कि तैरते हुए अ, पत्थर से पुल बनाया जा सके। इसमें मेरी भी भरपूर सहायता होगी अपने सीमा में रहते हुए। यही विधि नाथ पयोधि बांधिय, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाइय। गाइय। तो इस तरह से आप पुल बना पाएंगे और फिर आपका गुणगान हम्म, तीनों लोक में गाया जाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण कृत्य नहीं है। समुद्र के ऊपर पुल बना देना ये कोई साधारण कृत्य नहीं है। और जब ये संभव होगा तो तीनों लोकों में आपकी गुण गाई जाएगी। एहि सर मम उत्तर तट बासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रंधीरा। फिर अब अब श्री राम तो अपने धनुष पे तीर चढ़ा चुके हैं। हाँ, तो अब ये तीर तो निकलेगा। तो समुद्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे उत्तर तट पे राक्षसों का निवास है। यही सर मम उत्तर तटवासी,
हतौ नाथ खल नर अघरासी। सो आप अपने इस प्रताप, अपने इस बाण से, हाँ, उनको खत्म कर दीजिए, उनका वध कर दीजिए। अब देखिए, वेदों में उत्तर तट, उत्तर दिशा का मतलब होता है भौतिक चीजों से लगाव, भौतिक चीजों से बंधन। तो यहाँ कहने का मतलब है कि समुद्र देव श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं, कि जो आप अपने प्रताप से जो मन की जो भौतिक चीजों में रुचि है, उसको खत्म करें। उसी को प्रतीकात्मक रूप में ऐसे कहा गया है, यही सरमम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अघरासी। तो वेदों में उत्तर दिशा भौतिकवाद का सूचक है, जो भौतिकवाद से आपका ये अ, प्रहार, अ, लोगों को बचाए। क्योंकि भौतिकवाद में रुचि एक बंधन है, और इस बंधन से मुक्त होना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है। तो चूंकि यहाँ हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो भौतिकवाद से छुटकारा के लिए समुद्रदेव श्री राम से गुहार कर रहे हैं। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रंधीरा। तो समुद्रदेव के इस पीड़ा को सुनकर श्री राम जी तुरंत ही उनकी पीड़ा को हर लेते हैं, और अपने तीर से उत्तर तट पे वास करने वाले राक्षसों का वध कर देते हैं। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भय सुखारी। और श्री राम के ऐसा करने पे पयोनिधि, पय का मतलब होता है पानी, पयोनिधि मतलब जो जल के अ, भंडार है, तो समुद्रदेव। तो ऐसा देखकर समुद्रदेव खुश होते हैं और काफी आनंदित होते हैं। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंध पतोधि सिधावा। और ये सारी बात कह के श्री राम का धन्यवाद देते हुए समुद्रदेव विदा लेते हैं और विलीन हो जाते हैं, समुद्र में विलीन हो जाते हैं। अब हम छंद का पाठ करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये सुंदरकांड का अंतिम चौपाई छंद और दोहा है। तो ये कंक्लूसिव, यू नो कंक्लूड करने वाली पंक्ति है, अंत करने वाली पंक्ति है। सुंदरकांड को अंत करने वाली पंक्ति है। तो हम छंद का पाठ करते हैं। निज भवन गवन सिंधु सिरि, रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने श्री राम के चरित्र का, मतलब उनके व्यवहार का, उनके स्वभाव का गुणगान किया है। ओके, तो ये गुणगान क्या है? मलहर है। तो मल का मतलब होता है गंदगी, और हर का मतलब होता है हरण करने वाला। तो कलयुग में जो मन, कलयुग होने के चलते, मतलब जो मन की जो गंदगी है, उसको ये हरण करने वाला है श्री राम का जो चरित्र है। ओके, उनके उनके चरित्र के जो गुण है, वो क्या है? मन के गंदगी को हरण करने वाला है। हाँ, तो उस दृष्टि से सुंदरकांड अत्यंत ही लाभदायक है और पुण्यदायी है। तो सुंदरकांड को पढ़ना, या सुंदरकांड को
सुनना हमारे लिए अत्यंत ही पुण्यदायी है। वही कहते हैं, नीचे भवन गवने हो सिंधु शिरी, रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। तो निज भवन गयनु सिंधु, तो समुद्र देव तो अपने घर चले जाते हैं, और श्री राम को उनका मत जो है, उन्होंने जो सुझाव दिया वो बहुत पसंद आता है। जिस ढंग से वो अपने लिमिटेशन को बताते हैं और फिर सुझाव देते हैं कि नल नील की सहायता ली जाए। हम्म, और ये सारा बातचीत जो तुलसीदास ने जथामति अपने समझ के हिसाब से ये गाया है। श्री राम के चरित्र, श्री राम के महिमा को सुंदर कांड में अपने जथाशक्ति, तो जथामति दास तुलसी गायो, जथामति जो उनका बेस्ट अंडरस्टैंडिंग था उस हिसाब से श्री राम के चरित्र को उद्धृत किया है, जो हमारे मन के गंदगी को हरने वाला है। हम्म सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। सठ मना, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे मूर्ख मन, श्री राम के गुण को गाओ, श्री राम के गुण गाने में अपने आप को लगाओ, श्री राम के गुणों को आत्मसात करने में, उसको मनन करने में, उसका मनन करने में तुम अपने आप को इन्वॉल्व करो, व्यस्त करो। जो सुख भवन, जो सुखदाई है, संशय समन, और जो भी किसी किसी तरह का डाउट जो तुम्हारे मन में होगा उसको दूर करने वाला है। अदवन विषाद, और जो विषाद है, जो कष्ट है, दुख है, उसको खत्म करने वाला है। दवन जला देने वाला है। तो ये रघुपति के गुणगान का प्रभाव है। तजी सकल आस, और ये कैसे करो, ये गुणगान कैसे करो, सारे आशाओं को त्याग करके, किसी से कोई आशा नहीं सिवाय श्री राम के। तजी सकल आस भरोस गावहीं, अब भरोसा भी, किसी और का भरोसा भी मत रखो, नहीं किसी से, किसी और से आशा रखो, नहीं किसी से कोई भरोसा रखो। और श्री राम के गुण को गाओ, उसे समझो, उसका मनन करो, और उसको अपनी जिंदगी में उतारो, तो तुम्हें क्या होगा, सुख मिलेगा, जो संशय है वो दूर होगा, और जो कष्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ सुंदरकांड के अध्ययन की महत्ता को श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं, और तुलसीदास जी यहाँ अपनी विनम्रता भी सुना रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं कि जथामति दास दास तुलसी गायु। तुलसीदास ने अपने हिसाब से जो अच्छा हो सकता था वैसे तुलसीदास के गुण को गाया है। और इस गुण को सुनकर लोग पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन की गंदगी को दूर कर सकते हैं, अपने मन की विषाद को दूर कर सकते हैं। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु
बिना जल जान। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। तो श्री राम के गुण को गाना, श्री राम के गुणों को समझना और उस गुण को आत्मसात करना क्या है, बहुत ही मंगलमय है, बहुत ही मंगलदायक है। और उनके गुण को आदर के साथ सुनना भी बहुत लाभदायक है। जो उनके गुणों को सादर सुनेगा वो भव सागर, जो दुखों का सागर है, उसको बिना किसी जलजान, जलजान मीन्स नाव, बिना किसी नाव के पार कर जाएगा। तो ये कंक्लूडिंग चौपाई है, जो जिसमें सुंदरकांड के महत्ता को संत तुलसीदास ने बताया है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ अत्यंत ही पुण्यदायी है, क्योंकि सुंदरकांड से हमें बहुत बहुत सीख मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है। और यहाँ वेदांत के ज्ञान का भी अ, सार हमें प्राप्त होता है, जो हिंदू धर्म का आधार है। आधारभूत ज्ञान तो वेदांत ही है। यहाँ तुलसीदास ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अंतिम सत्य के अलावा और कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्तियां उसी अंतिम सत्य का अलग अलग रूपों में परिलक्षण है। और रामायण में श्री राम हम्म, अंतिम सत्य है। तो इसी के साथ हम इस सत्र को खत्म करते हैं। धन्यवाद।